जय श्री राम। कैसे हो मेरे बच्चे? मैं तुम्हारा महाराज जी। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई है। बहुत जल्दी तुम सफल होने वाले हो। तुम्हारी मंजिल बहुत नजदीक है। तुम्हारी सफलता बहुत नजदीक है। अब समय आ गया है तुम्हारे सफल होने का। आज तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई है, इसीलिए यह संदेश तुम्हारे पास आया है। गलती से भी इस संदेश को नजरअंदाज मत कर देना, वरना तुम जीतकर भी हार जाओगे और उसके बाद मेरे बच्चे मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं जानता हूँ बहुत कोशिश करने से तुम्हारी अर्जी स्वीकार हुई है। तुम्हारे भाग्य में बदलाव होना शुरू हुआ है और अगर गलती से भी आज तूने इस संदेश को नजरअंदाज कर दिया तो तुम अपनी मंजिल के इतने करीब आकर अपने रास्ते से बिछड़ जाओगे, अपनी सफलता से बिछड़ जाओगे। और यह मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि अब तुम्हारा समय बदलने वाला है और तुम इस समय पर यह इतनी बड़ी गलती करो, इस संदेश को नजरअंदाज करो। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी तुम यह संदेश सुन लो और अपनी इच्छा पूरी कर लो। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी तुम मेरे द्वारा बताया गया यह एक कार्य सिद्ध कर लो और इस कार्य को सिद्ध करके तुम अपनी जो भी इच्छा मुझे बताओगे, तुम्हारी वह इच्छा मैं पूरी कर दूंगा। तुम अपना जो भी कार्य दोगे सफल करने के लिए, तुम्हारा वह कार्य मैं सफल करूंगा। अगर तुम यह संदेश सुनकर यह कार्य सिद्ध कर लेते हो और उसके बाद अपनी कोई भी इच्छा मुझे बताओगे, अपना कोई भी कार्य मुझे बताओगे, तुम्हारी वह इच्छा पूरी हो जाएगी, तुम्हारा वह कार्य मैं सफल कर दूंगा। इसलिए अगर तुम अपनी कोई भी इच्छा पूरी करना चाहते हो, अपना कोई भी कार्य सफल करना चाहते हो, आप चाहते हो कि अभी तुरंत आपका भाग्य उदय हो जाए, तो आपको यह संदेश पूरा सुनना चाहिए और मेरे बताए अनुसार यह एक कार्य सिद्ध करना चाहिए। तभी आपका भाग्य उदय हो सकता है और तभी आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। आज आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है। ऐसा अवसर आज के बाद कभी आपको प्राप्त नहीं होगा। अगर आज आपने इस संदेश को नजरअंदाज कर दिया तो यह संदेश आपको कभी खोजने पर भी प्राप्त नहीं होगा और कभी आप अपना भाग्योदय नहीं कर पाओगे। सबसे पहले यह कार्य सिद्ध करने से आपका भाग्योदय होगा और आपके भाग्योदय होने के बाद ही आप सफल हो सकते हैं। आपका समय परिवर्तन हो सकता है। मैं जानता हूँ आप बहुत दिनों से अर्जी लगा रहे हैं। अपने जीवन की परेशानियों को समाप्त करने की आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाग्योदय हो जाए, तुम्हारे जीवन की यह सभी परेशानियां समाप्त हो जाए, तो तुम्हें यह एक कार्य सिद्ध करना ही होगा। तुम्हारी अर्जी स्वीकार हुई है, तभी यह संदेश तुम्हारे पास आया है, क्योंकि इस कार्य को सिद्ध करने से ही तुम्हारा भाग्योदय होगा। इस कार्य को सिद्ध करने से ही तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की परेशानियां समाप्त होगी। अगर आप बहुत परेशान हो गए हैं, आपके जीवन में बहुत दुख आ रहे हैं, कोई रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा जिससे कि आप इन परेशानियों से बाहर निकल सके, आपके ये कष्ट समाप्त हो सके, आज का यह संदेश आपकी दिशा निर्देश करेगा। आपको क्या करना चाहिए अपने जीवन को सफल करने के लिए और ये परेशानियां कैसे समाप्त होगी, आपके ये दुख कैसे समाप्त होंगे, आज के इस संदेश में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। आज का यह संदेश आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। आपके जीवन में होने वाली सभी घटनाओं के बारे में इसमें बताया गया है। अगर आप आज का यह संदेश पूरा सुन लेते हैं तो अपने जीवन के बारे में सब कुछ जान सकते हैं कि आपको कब क्या करना चाहिए और कब आपके जीवन में क्या क्या होगा। अगर आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, आप उत्सुक हैं कि कैसा आपका भविष्य है, तो आपको आज का यह संदेश अवश्य सुनना चाहिए। इस संदेश में आपके भविष्य के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। कब कब आपके जीवन में क्या होगा, कौन सी घटनाएं आपके जीवन में होगी और कौन सा कार्य आपका कब सफल होगा और तुम कब सफल होने वाले हो, तुम्हारे कार्य कब सफल होंगे, यह सब कुछ आज के इस संदेश में बताया जाएगा। अगर आप अपने भविष्य को लेकर चिंता में हैं तो आपको अभी यह संदेश सुनना चाहिए। आपकी सभी चिंताएं समाप्त हो जाएगी। आपको अभी पता लग जाएगा आगे आपके साथ कौन सी घटनाएं होगी। आज का यह संदेश सिर्फ आपके लिए है। इस संदेश को आपके जीवन को सफल करने के लिए तैयार किया गया है। इस संदेश में आपके भविष्य के बारे में सूचना है। इस संदेश में आपके सफल होने का रास्ता है। मेरे बच्चे, तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मार्गदर्शन करने मैं स्वयं आया हूँ। आज मैं स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें सफलता की ओर लेकर जाऊंगा, उस रास्ते पर लेकर जाऊंगा जहां से तुम्हारी सफलता का रास्ता जाता है, जहां से तुम्हारी मंजिल प्राप्त हो, जहां पर तुम्हारे लिए खुशियां हैं। इन सभी परेशानियों का अंत है। तुम्हारी लगाई गई अर्जी स्वीकार हो गई है। अब तुझे घबराना नहीं है। सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगा। जो तुम अपने जीवन में चाहोगे वही होगा।
तुझे सिर्फ एक बार यह कार्य सिद्ध करके मुझे अपनी इच्छा बता देनी है, मुझे अपना कार्य बता देना है जो मुझे सफल करना है। बाकी सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार होगा। आप अपनी इच्छा बता दीजिए, आपकी वह इच्छा अवश्य पूरी होगी। किस्मत का क्या है, किस्मत भी बदल जाती है। अगर तुम यह संदेश सुनते हो तो तुम्हारी किस्मत में भी बदलाव हो जाएगा। अगर कोई भी भक्त अपनी किस्मत को बदलना चाहता है, अगर वह बहुत परेशान है, उसके जीवन में बार बार कोई कार्य असफल हो रहे हैं, तो वह यह एक कार्य सिद्ध करके अपनी किस्मत को बदल सकता है, सफल हो सकता है। यही एक रास्ता है सफल होने का, यही एक रास्ता है किस्मत को बदलने का। इस कार्य को सिद्ध करने से बुरी किस्मत भी बदली जा सकती है। इसलिए आपको अगर अपनी किस्मत को बदलना है, अपने जीवन की इन परेशानियों को समाप्त करना है, दुख समाप्त करने हैं, तो आपको यह कार्य सिद्ध करना चाहिए। हनुमान जी महाराज से अर्जी लगानी चाहिए। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, अपना कोई भी कार्य सफल करने के लिए आपकी अर्जी कब लगेगी? जब आप यह कार्य उससे पहले सिद्ध कर लेंगे। उसके बाद अगर आप अर्जी लगाते हैं अपनी कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए, अपना कोई भी कार्य सफल करने के लिए, तुरंत आपका वह कार्य सफल हो जाएगा, आपकी इच्छा पूरी होने लगेगी। अगर आपकी कोई इच्छा है, आप अपनी कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं, कोई अपनी पसंद की चीज प्राप्त करना चाहते हैं, कितना ही धन आपको प्राप्त करना हो, आप यह कार्य सिद्ध करके अर्जी लगाइए। आपको धन की प्राप्ति होने लगेगी, आपके रास्ते खुल जाएंगे, सफलता के स्वयं सफलता आपके दरवाजे पर आएगी। आप अपना पूरा जीवन इस एक कार्य को सिद्ध करके सफल कर सकते हैं। आप अपने जीवन की सभी परेशानियां इस कार्य को सिद्ध करके समाप्त कर सकते हैं। तो मुझे पता है आप यह कार्य अवश्य सिद्ध करेंगे। अगर आप चाहते हैं यह कार्य सिद्ध करना, अपने जीवन को सफल करना, अपनी कोई भी इच्छा पूरी करना, तो आपको यह संदेश पूरा अवश्य सुनना है। इस कार्य को सिद्ध करने की विधि को ध्यान से समझना है और उसके बाद मेरे बताए अनुसार यह कार्य सिद्ध करना है। सबसे पहले बिना समय खराब किए जान लीजिए इस कार्य को सिद्ध करने की विधि के बारे में। इस कार्य को सिद्ध करने की विधि क्या है, कौन सी विधि से आपको यह कार्य सिद्ध करना है, ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको इसका प्राप्त हो और जल्दी से जल्दी आप जो इच्छा हनुमान जी महाराज को बताओ, आपकी वह इच्छा पूरी हो जाए, आपका जीवन सफल हो जाए, आपका भाग्य उदय हो जाए। तो इसलिए इस कार्य को सिद्ध करने के लिए आपको इसको सिद्ध करने की विधि के बारे में ध्यान से समझना चाहिए और उसके बाद मेरे बताए अनुसार यह कार्य सिद्ध करना चाहिए। यह कार्य सिद्ध करने से पहले आपको एक और छोटा सा कार्य करना है, बहुत ही आसान सा कार्य है। आप जो संदेश सुन रहे हैं, जिस वीडियो को देख रहे हैं, उसी के कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है वीडियो प्राप्ति का समय और दिनांक। जिस समय आपको ये वीडियो प्राप्त हुआ वह समय आपको कमेंट करना है और जिस दिन जो दिनांक है वह दिनांक आपको इसी संदेश के कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। समय और दिनांक कमेंट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप वीडियो प्राप्ति का समय और दिनांक कमेंट करेंगे तभी आपकी अर्जी स्वीकार होगी और तभी मुझे संदेश प्राप्त होगा कि आपने यह संदेश सुन लिया और आप अब यह कार्य सिद्ध कर लेंगे। तभी आपकी अर्जी स्वीकार होगी। जब मेरे पास आपका कमेंट पहुंच जाएगा तो आपको तुरंत यह कार्य करना है। इसी संदेश के कमेंट बॉक्स में आपको तुरंत कमेंट करना है वीडियो प्राप्ति का समय और दिनांक। आपने कमेंट कर दिया, बहुत अच्छा। अगर आपने कमेंट कर दिया तो अब मेरे पास संदेश पहुंच जाएगा कि आपने यह संदेश सुन लिया, अब आप यह कार्य सिद्ध कर लेंगे। मैं आपकी अर्जी स्वीकार कर लूंगा, आपकी इच्छा पूरी करूंगा, आपका भाग्य उदय कर दूंगा। आपको कोई गलती नहीं करनी है। बहुत से वक्त कमेंट करना भूल जाते हैं, जिसके कारण उनकी यह एक छोटी सी गलती उनकी पूरी मेहनत खराब कर देती है और उनकी सभी इच्छाएं अधूरी रह जाती है, जिनके कारण उनका भाग्य उदय नहीं हो पाता। आपको एक भी गलती नहीं करनी चाहिए, इसलिए आपको यह संदेश पूरा सुनना जरूरी है। अब चलिए बिना समय खराब किए, बिना देरी किए मैं आपको इस कार्य को सिद्ध करने की विधि के बारे में बता देता हूँ। कौन सी विधि से आपको यह कार्य सिद्ध करना है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। यह कार्य आपको इस संदेश को सुनने के अगले दिन रात्रि के 7:15 के बाद सिद्ध करना है। यही समय है इस कार्य को सिद्ध करने का। जिस दिन आपको यह संदेश प्राप्त हो जाए उसके अगले दिन रात्रि के 7:15 के बाद आपको यह कार्य सिद्ध करना है। इस समय के बाद आप कभी भी रात्रि के समय यह कार्य सिद्ध कर सकते हैं। अगर आप रात्रि के समय अपने घर के आसपास हनुमान जी महाराज के मंदिर जा सकते हैं तो आप अगर वहां पर यह कार्य सिद्ध करते हैं तो आपको इसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। जल्दी से जल्दी आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी, वरना कोई बात नहीं। अगर आप यह कार्य अपने घर के मंदिर में भी सिद्ध करते हैं तो आपकी अर्जी स्वीकार अवश्य होगी। अगर आप यह संदेश पूरा सुनकर एक एक बिंदु ध्यान से समझकर यह कार्य सिद्ध करते हैं, कोई भी गलती नहीं करते हैं, तो आपकी अर्जी अवश्य स्वीकार होगी और उसके बाद अपनी जो भी इच्छा आप हनुमान जी महाराज को बताओगे, आपकी वह इच्छा अवश्य पूरी होगी। आपको करना क्या है, आपको फिर से स्नान करना है, शरीर को शुद्ध करना है और हनुमान जी महाराज के मंदिर जाना है। अगर आप हनुमान जी महाराज के मंदिर जा सकते हैं, हनुमान जी महाराज के मंदिर जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पर रोजाना हनुमान जी महाराज की पूजा की जाती है। हनुमान जी महाराज का स्वरूप
उपस्थित होता है। अगर आप अपने घर के मंदिर में भी हनुमान जी महाराज की पूजा करते हैं तो आप यह कार्य अपने घर के मंदिर में भी सिद्ध कर सकते हैं, वरना आप हनुमान जी महाराज की मूर्ति स्थापित करके, तस्वीर स्थापित करके, उनकी पूजा करके यह कार्य उनके समक्ष सिद्ध कर सकते हैं। आप अपने घर के मंदिर में हनुमान जी महाराज की मूर्ति या तस्वीर स्थापित कीजिए और एक बार हनुमान चालीसा का जाप कर लीजिए। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में भी यह कार्य सिद्ध कर सकते हैं। 7:15 पर आपको हनुमान जी महाराज की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करनी है। आप कहीं से भी हनुमान जी महाराज की कोई सामान्य सी तस्वीर लेकर आइए और वह अपने घर के मंदिर में लाल रंग का आसन लगाकर स्थापित कर दीजिए और उनकी पूजा कीजिए। एक चौमुखी दीपक आपको हनुमान जी महाराज के समक्ष लगाना है और एक बार हनुमान चालीसा का जाप करना है। हनुमान जी महाराज आपके मंदिर में आ जाएंगे, उनका स्वरूप उस मूर्ति या तस्वीर के अंदर स्थापित हो जाएगा। आप अब उनकी पूजा करना शुरू कर दीजिए। आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, आपके घर का कलेश समाप्त हो जाएगा, आपके घर की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। इस कलयुग के समय में हनुमान जी महाराज जी ऐसे देव हैं जो किसी भी संकट से बाहर निकाल सकते हैं, भाग्य उदय कर सकते हैं, अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। तो आपको कलयुग में हनुमान जी महाराज की पूजा अवश्य करनी चाहिए, हनुमान जी महाराज की सेवा अवश्य करनी चाहिए। अगर आप अपने जीवन में कोई भी परेशानी नहीं चाहते, अपने परिवार को संकट मुक्त करना चाहते हैं, तो आप रोजाना सुबह हनुमान जी महाराज की पूजा अवश्य कीजिए। हनुमान जी महाराज को कुछ भेंट चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, वह सिर्फ अपने भक्त से प्रेम भाव और लगाव चाहते हैं। आप रोजाना सुबह स्नान करके हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। इससे हनुमान जी महाराज की कृपा आपको प्राप्त होगी, आपके जीवन के संकट समाप्त होंगे। पिछले जन्म में जो भी जाने अनजाने में आपने पाप किए थे वह समाप्त होंगे। इस प्रकार आपको हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करना है, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना है। कलयुग में अगर राजा बनना है, कोई भी कार्य सफल करना है, तो आप हनुमान जी महाराज की पूजा कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने उसी टॉपिक पर, कार्य को सिद्ध करने की विधि के बारे में। अगले दिन रात्रि के 7:15 के बाद आपको यह कार्य सिद्ध करना है। जैसे ही 7:15 होती है, आपको हनुमान जी महाराज की तस्वीर अपने घर के मंदिर में स्थापित कर लेनी है और उनके समक्ष एक चौमुखी दीपक लगाना है। हनुमान जी महाराज के समक्ष दीपक लगाने के बाद आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए आपको यह कार्य सिद्ध करना है। सबसे पहले आप अपने मन को अपने वश में कीजिए, क्योंकि आपके जीवन में जो कुछ भी अब होगा वह आपके मन में आ रहे विचारों पर आधारित है। जिस प्रकार के आपके मन में विचार आएंगे इस कार्य को सिद्ध करते समय, उसी प्रकार आपका जीवन परिवर्तन होगा। अगर आपके विचार सकारात्मक होंगे तो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। अपनी कोई मनचाही इच्छा पूरी करनी होती थी, अपना कोई भी मुश्किल से मुश्किल कार्य जो कि सफल करना बहुत मुश्किल होता था, वह कार्य अगर सफल करना होता तो उन्हें ऋषि मुनि जो तपस्वी होते थे ये मंत्र सिद्ध करना बताते थे, और अगर वह ये मंत्र सिद्ध कर लेते थे तो वह अपनी कोई भी बड़ी से बड़ी इच्छा पूरी कर सकते हैं, अपना कोई भी कार्य सफल कर सकते हैं। यह मंत्र कैसे सिद्ध किया जाता है? 108 बार लगातार इस मंत्र का जाप करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है, और इस मंत्र का जाप करने से हनुमान जी महाराज आपको दर्शन देंगे। आपकी अर्जी पूछेंगे कि आप अपनी क्या इच्छा पूरी करना चाहते हैं, आपने किस लिए यह मंत्र सिद्ध किया है, आपकी क्या इच्छा है। 3 दिन के अंदर अंदर आपको हनुमान जी महाराज दर्शन देंगे। अगर आपने यह मंत्र सिद्ध कर लिया है, हनुमान जी महाराज किसी भी रूप में आपको दर्शन दे सकते हैं। अधिकतर भक्तों को किसी साधु के रूप में दर्शन देते हैं और उनसे कुछ ना कुछ भेंट मांगते हैं। अगर वह उन्हें भेंट देते हैं तो वह अपना स्वरूप लेकर उन्हें दर्शन देते हैं और उनकी इच्छाएं पूछकर उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यह मंत्र सिद्ध करने के 3 दिन के अंदर अंदर आपको हनुमान जी महाराज अवश्य दर्शन देंगे। किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं और आपसे कुछ भी मांग सकते हैं। आपको मना नहीं करना है, वह जो भी मांगे उन्हें दे देना है, और आपको अपने स्वरूप में आकर दर्शन अवश्य देंगे और आपकी इच्छा पूछेंगे कि आपने ये मंत्र आपकी कौन सी इच्छा पूरी करने के लिए सिद्ध किया है, आप क्या चाहते हैं। जैसे ही हनुमान जी महाराज आपको दर्शन दे, आपको हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के बाद अपनी इच्छाएं हनुमान जी महाराज को बता देनी है। अपना जो भी कार्य आप सफल करना चाहते हैं वह हनुमान जी महाराज को बता देना है। सबसे पहले आपको हनुमान जी महाराज से बोलना है कि हे हनुमान जी महाराज, हे महाबली हनुमान जी, आप मेरा भाग्य उदय कीजिए, मेरे और मेरे परिवार की संपूर्ण परेशानियां समाप्त कीजिए। उसके बाद संपूर्ण इच्छाएं आप हनुमान जी महाराज को बता दीजिए। वह मंत्र सिद्ध करने से हनुमान जी महाराज को आना ही पड़ता है, जो मंत्र आपने सिद्ध किया है, भक्त की अर्जी स्वीकार करने के लिए, भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए। इस प्रकार आपको यह कार्य सिद्ध करना है। अब आपको वह मंत्र मैं बता देता हूँ जिस मंत्र को आपको सिद्ध करना है, और इस मंत्र को सिद्ध करने की विधि क्या है। आप लगातार 108 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिए। हनुमान जी महाराज का ध्यान करके यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा।
मंत्र है। सबसे पहले आपको हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए हनुमान जी महाराज का यह मंत्र बोलना है। कवन शो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। इसका अर्थ है कि हे महाबली हनुमान जी महाराज, ऐसा इस संसार में कौन सा कार्य कठिन है जो आप नहीं कर सकते। आप तो इतने बलशाली हैं जो कोई भी कार्य सफल कर सकते हैं। आपके अंदर बहुत सी शक्तियां हैं, ऐसा कौन सा कार्य है जो आप मेरा सफल नहीं कर सकते। ऐसा बोलने से हनुमान जी महाराज के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह तुरंत भक्त की इच्छा पूरी करते हैं, अर्जी स्वीकार करके उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। उसके बाद आपको इस मंत्र का लगातार 108 बार जाप करना है और यह मंत्र आपको सिद्ध करना, इसलिए आपको कोई भी नेगेटिव विचार अपने मन में नहीं लाना है। आपको अपनी उस इच्छा के बारे में सोचना है जो आप अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। आपको फील करना है कि आपकी वह इच्छा पूरी हो गई है। आपको फील करना है कि अगर आपकी इच्छा के अनुसार आपका जीवन हो तो कैसा आपका जीवन हो, कैसे आप अपना जीवन जीना चाहते हैं, कितना धन आप प्राप्त करना चाहते हैं, वह आपको फील करना है। इस कार्य को सिद्ध करते समय आपके मन में वही विचार चलने चाहिए और वह कब होगा, जब आप अपने मन को अपने वश में करेंगे। और आपको अपने मन को वश में करने के लिए हनुमान जी महाराज का ध्यान करना है। अपना ध्यान इस कार्य को सिद्ध करने पर केंद्रित करना है। अपना ध्यान आप हनुमान जी महाराज में लगाइए, उनकी पूजा में लगाइए। आपके मन में जब सकारात्मक विचार आने लगे तो आपको उसके बाद यह कार्य सिद्ध करना शुरू करना है। तब तक आपको हनुमान जी महाराज का ध्यान करते जाना है, हनुमान जी महाराज के नाम का जाप करते जाना है। अपने मन को अपने विचारों से मिलाना है। जो आपकी इच्छा है, जो आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, वह सब कुछ आपके पास आ गया। अब आपका जीवन आपकी इच्छा के अनुसार चल रहा है, यह आपको फील करना है, सोचना है। जब आपका मन आपके वश में हो जाए, आपके मन में सकारात्मक विचार आने लग जाए, तो उसके बाद आपको सबसे पहले प्रभु श्री राम जी के नाम का 21 बार नाम जाप करना है। जय मंत्र है ओम नमो भगवते हनुमते नमः। यह मंत्र सिद्ध करते ही हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करके ध्यान करके मंदिर से उठ जाना है। 3 दिन के अंदर अंदर आपको हनुमान जी महाराज दर्शन देंगे, किसी भी रूप में आपके सामने आएंगे। आपकी मदद करने के लिए आपसे कुछ ना कुछ मांगेंगे। जो भी वह मांगे आपको हनुमान जी महाराज को दे देना है और तुरंत वह अपने स्वरूप में आपको दर्शन दे देंगे। जब वह आपके समक्ष अपने स्वरूप में आ जाए तो वह आपसे अपनी इच्छा पूछेंगे। आपको अपनी इच्छा बता देनी है, अपना कार्य बता देना है, आपका कौन सा कार्य सफल करना है, आपकी इच्छा क्या पूरी करनी है। जितना भी धन आपको चाहिए वह हनुमान जी महाराज को बता दीजिए। अब 3 दिन तक आपको एक नियम रखना है। 3 दिन तक आपको रोज सुबह उठकर स्नान करके हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और रोज सुबह इस मंत्र का रोजाना 11 बार लगातार जाप करना है। 3 दिन तक आपको यह नियम रखना है। 3 दिन के अंदर अंदर हनुमान जी महाराज आपकी इच्छा पूरी करने अवश्य आएंगे, आपको दर्शन देने अवश्य आएंगे। उसके बाद आपको हनुमान जी महाराज से बोलना है कि हे हनुमान जी महाराज, आप अपने स्वरूप में आइए और मुझे दर्शन दीजिए। उसके बाद अपने स्वरूप में आएंगे तो आपको अपनी इच्छाएं पूछेंगे। आपको अपनी संपूर्ण इच्छाएं हनुमान जी महाराज को बता देनी है। इस प्रकार आपने यह कार्य सिद्ध करने की विधि समझ ली, इस मंत्र को सिद्ध करने की विधि समझ ली। आपको इस प्रकार यह मंत्र सिद्ध करना है और आप अपना भाग्योदय कर सकते हैं, अपनी कोई भी मनचाही इच्छा पूरी कर सकते हैं। अगर महाराज जी का यह संदेश आपको अच्छा लगा हो, आप चाहते हैं कि महाराज जी की कृपा से आपकी इच्छा पूरी हो जाए, आपकी अर्जी स्वीकार हो जाए, तो आपको इस संदेश को लाइक अवश्य करना चाहिए और महाराज जी के अन्य भक्तों के साथ इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले महाराज जी के सभी भक्त मेरे साथ महाराज जी का जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय श्री नीम करोली बाबा, जय गुरुदेव,